उसने कहा कि ये मिसडायग्नोज है और मतलब इसका जवाब सी है। चलिए, और कोई बताना चाहते हैं? और इसे जो है वो एज एन एक्सेस की तौर पे ट्रीट किया जाता है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं और पता नहीं है। हाँ, आपने सिस्टर सबा के लिए तालियां दी थोड़ी सी। गलत वो आपको कह रहा था कि डायग्नोज जो है वो आई थिंक होनी चाहिए, कुछ ऐसी बात नहीं। आपने सेंस को पिक कर लिया। एक्चुअली वो यही बताना चाह रहा था, कहता है कि ये इतनी वेल नोन डिजीज नहीं है मेडिकली कम्युनिटी में, लेकिन इसके ऊपर मैं सरप्राइज उस चीज के लिए, ठीक है। तो वो जो चीज है वो इस चीज को बात कर रहा है, इज फेयरली कॉमन सो शुड मोर एक्यूरेट। मैं सरप्राइज हूं कि डायग्नोस क्यों इतनी हो रही है, ठीक है। अब इसको जो आपने सिलेक्ट, देखिए इसको तो हमने वैसे कहा था कि जो बी है ना इसके अंदर वुड बी वुड जो है ना वो सुजेस्ट के साथ मैच करता है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे गलत हो गया। अब मे बी इनकरेक्टली ट्रीटेड ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन की बात होगी पेशेंट को, तो यहाँ पे ये कीवर्ड मैच नहीं कर रहा था, तो ये भी एलिमिनेट हो जाना था। तो लास्ट में कौन सा बचता है? आप बताएं क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था लोगों को ज्यादा पता नहीं है। मिसडायग्नोज्ड और मिस इन्फॉर्मेशन में फर्क है। मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट ने गलत बातें बताई है इसलिए वो ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में जिक्र ही नहीं हुआ। और इन्होंने नॉट वेल नोन कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। तो सीखने की चीज क्या है, मेरी बात सुनो, सीखने की चीज क्या है कि ये जो कीवर्ड था ना ये नहीं था, ये पूरे इसमें नहीं था, तो इसको काटा उधर कर देना, इसको हमने वैसे काटा कर दिया। 90% क्वेश्चन आप ऐसे ठीक कर पाएंगे। मेरी बात समझ रही है? आपने ऑप्शंस के अंदर जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं ना, अगर आपको वो मैच नहीं ना मिला तो उसको काट दें। तो जो लास्ट में लीस्ट बचेगा ना, जो आपको इतना ज्यादा नहीं लग रहा कि तो वो थोड़ा सा भी कोई मैच कर रहा है किसी से, वो जिस क्वेश्चन है क्योंकि वो उसने डायरेक्ट बात ही की होगी, उसने फ्लो उसका दिया होगा कि इनडायरेक्टली कोई यही बात कर रहा होगा, वो इस तरह बात जा रही है, इसमें ये है। अब सेकंड में आ जाते हैं। वन कॉज किस वजह से हुई? ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल किस लिए वजह बताएं जी। सिस्टर फर्स्ट वाला, सिस्टर क्या है? फर्स्ट वाला सी, सिस्टर क्या है? सी, बी, सिस्टर क्या है? बी, सिस्टर सभा, सिस्टर सभा, सिस्टर सभा के लिए आज स्पेशल वेरी गुड। यही तो मैंने कहा था कि आपने नेगेटिव वर्ड सुनने हैं, वो साथ उसको रिजेक्ट करने की, तो ए तो वाली गलत हो गया। अच्छा, वेरी गुड, उसने कहा था। अच्छा, एक और चीज आपको मैंने सिखाई थी कल, मैंने कहा था कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, आपने उनको बड़ा ध्यान रखना है। उसने कहा था बट द कंडीशन इज मोर प्रिविलेंट, ठीक है, इन स्मोकर्स। कोई बात पेपर, ठीक है। सीखने में चीजें क्या है कि आपने देखा कि एक तो मॉडल वर्ब्स ज़हन में रखने के, जहां मॉडल वर्ब्स आ जाए ना उसके बाद जो बात कही जा रही है ना उस पे उसको लिख लेना। इन शॉर्ट ट्रिक क्या है, मॉडल वर्ब के बाद जो बात आ रही है ना, जो भी मेन थीम है बात का, उसको लिख लेना। क्लियर? सी, सोफी तो बारे में क्या सजेस्ट किया था सिस्टर? मुझे तो ये लगा था कि वो कह रहे हैं कि वो मल्टीपल उसकी मेडिसिन हुई है, उसने अप्रोच किया था, ये मैंने सुना था। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? कि उसने मल्टीपल सेंटर्स में मुझे तो सी है, मुझे ए अच्छा। लगा। एक इसको लगा दी, मुझे आपको ये लगा, आपको सिस्टर क्या समझ नहीं आई मुझे। सी किस? मुझे सी लगा। सी आपको भी सी। चलो जी। ठीक है। बी क्यों था? क्योंकि देखिए ये भी जिस क्वेश्चन था, तो आप जितनी चीजें बता रही हो डायरेक्ट बता रही हो। उसने जो जिक्र किया था ना, उसने जिक्र किया था कि जब मैंने पेशेंट से आई लर्न, उसने कहा था कि आई लर्न, मैंने सीखा। अब वो डिस्क्राइबिंग द केस के अंदर जो सजेस्ट वही कर सकता है जो उसने वो सीखा हो, ठीक है। वो कहता है कि आई लर्न दैट प्रीवियसली अंडरगोन इंसिजन एंड डायग्नोस, मतलब जो उसकी पेशेंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है ना, उसके साथ मुझे उसकी डायग्नोज और उसकी जो ट्रीटमेंट करने में मदद हुई। कि डायग्नोसिस ऑफ एचएस जो है ना, वो अगर फुल हिस्ट्री ली जाए ना, पता हो पेशेंट की, तो आपको साथ मिलती है, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ रही है? आज तक क्लियर है?